कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई। उसी सभा में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी महाराज कंस के मंत्री हैं। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी देखो, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, आपको सारी बात मालूम है। देवकी वसुदेव के विवाह के उपरांत जो आकाशवाणी हुई थी कि मेरा अष्टम, देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और अब तो ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि देवकी का अष्टम गर्भ नंद जी के यहां पर पल रहा है, जो इस समय वृंदावन में वास कर रहे हैं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। जैसे ही कृष्ण और बलराम को लाने की बात अक्रूर से कंस ने कही, अक्रूर का हृदय विदीर्ण होने लगा। अक्रूर ने कंस को बहुत समझाया कि महाराज, आप कहां मथुरा के राजा, कहां कृष्ण बलराम गोकुलवासी, आप उनको मारेंगे, समाज में आपका क्या अस्तित्व रहेगा। बहुत ज्ञान दिया, लेकिन महाराज जो जिसके जीवन में अभिमान का संपुट लग जाता है ना, फिर उसे कितना भी ज्ञान दो, उसे समझ में नहीं आता। कंस ने अक्रूर से कहा कि सुनो, कृष्ण बलराम को लेने जा रहे हो या नहीं? अक्रूर समझ गया, अगर मैं लेने नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने रथ को सजाया, वृंदावन की ओर रथ मोड़ दिया। मार्ग में रथ को चलाते जा रहे हैं, मन में चिंतन हो रहा है परमात्मा का। मन में सोच रहे हैं, पता नहीं हमारे कृष्ण और बलराम हमसे काका कहेंगे, दादा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, क्या कहेंगे, मालूम नहीं। फिर मन में भावना आई कि कृष्ण बलराम तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, हम जाकर के कृष्ण बलराम को प्रणाम करेंगे। और रथ को चलाते चलाते जैसे ही महाराज रथ वृंदावन की ओर आया, कृष्ण बलराम मार्ग में ही मिल गए। और जैसे ही अक्रूर जी के रथ को आते देखा, दौड़ करके कृष्ण बलराम आए और अक्रूर जी प्रणाम करना चाह रहे थे कृष्ण बलराम को। कन्हैया ने जाकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम कर लिया। काका जी प्रणाम। बलराम जी ने आकर के प्रणाम किया, काका जी प्रणाम। दोनों आकर के महाराज अक्रूर जी के रथ में बैठ गए। अक्रूर जी नंद महल की ओर चल दिया। कृष्ण बलराम कहने लगे, काका एक बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? अक्रूर जी बोले, हाँ हाँ बोल लाला। काका हमें मालूम है कि आप काहे के लिए आए हो, लेकिन काका ये बात मैया यशोदा और देवकी को, मैया यशोदा को और नंद बाबा को विदीर्ण मत होने देना कि कृष्ण और बलराम ने हमें, कृष्ण बलराम को कंस ने मारने के लिए बुलाया है। इस बात का क्षणिक मात्र भी जिक्र मत करना। इतना कहते कहते नंद महल आ गया। नंद जी द्वार पर थे। अक्रूर जी को आते देखा, बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया अक्रूर जी का। आए, आते आते जब सायंकाल हो गई, सबने बैठ करके भोजन किया। सब आपस में वार्ताएं कर रहे थे। सबको भोजन कराने के बाद में जब मैया यशोदा भोजन करने बैठी और अक्रूर जी वार्ता कर रहे थे, नंद जी ने पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले कि महाराज मथुरा में कंस के यहां पर बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। उस यज्ञ में बड़े बड़े वीर मल्लव, बड़े बड़े पहलवान, आसपास ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं। उस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसे बहुत सुंदर दिव्य इनाम मिलेगा महाराज कंस की तरफ से।
मैया यशोदा भोजन कर रही थी और भोजन का निवाला तोड़ करके जैसे ही मुख में रखने जा रही थी और जैसे ही पता चला कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, मैया के हाथ से निवाला छूट गया। अरे हमारे प्राणों की आवश्यकता है तो वो ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को ले जाने की कोई बात करता है तो मानो लगता हो जैसे हमारे प्राण निकल गए हो। कृष्ण बलराम आए, आकर के देखा मैया खम्भे से सर लगाए बैठी है, अपने हाथों से मैया के अश्रु को पोंछने लगी। मैया तू हमें कभू कहूं ना जान देवे, मैया मैं तो से साची कह रही हूं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे मैया, तू भोरी है, तू काहे को रोवे। नंद बाबा आए, बोले हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं छोरा, तू कभी कहीं ना जान देवे। अरे हमारे छोरा बड़े है गए होंगे और यज्ञ हो रहा है, छोरन को भी मथुरा नगरी घुमान दो। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है। प्रातः काल जैसे ही हुआ, कृष्ण बलराम सो करके उठे तो देखा मैया आंगन में जिस प्रकार रात्रि में सर लगा करके बैठी थी, मैया उसी स्थिति में खंबे से सर लगा करके बैठी हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। आज हमारा कृष्ण बलराम हमें छोड़ करके चला जाएगा। कृष्ण बलराम ने बहुत समझाया, मैया तू रो मत, मैं शीघ्र लौट करके आ जाऊंगा, तू चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आऊंगा। अक्रूर जी ने रथ को मथुरा की ओर मोड़ करके खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम जैसे ही महाराज द्वार खोल करके देखा तो लाखों गोपी दरवाजे पर खड़ी हुई है। कृष्ण आकर के रथ में बैठ गए। आकर के कृष्ण जैसे ही रथ में बैठे तो महाराज एक गोपी आकर के रथ के आगे लेट गई। कन्हैया तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे? ये कैसे सोच लिया? अगर तुम्हें छोड़ करके जाना है तो इस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से होते हुए निकाल करके ले जाओ। अरे जब छोड़ के ही जाना था तो उस दावाग्नि से हमारे प्राणों को क्यों बचाया? छोड़ करके जाना था तो उस कालिया नाग के विषैले विष से यमुना के जल को क्यों शुद्ध किया? अरे उस जल का पान करके हमें मर जाने देते, उस दावाग्नि में जल करके हमें मर जाने देते। जैसे ही रथ तनक आगे को बढ़ने को हुआ, मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे नेक रथ को रोको तो सही, रथ को रोको तो सही। अक्रूर जी ने रथ को रोका, कृष्ण बलराम रथ से कूद करके आए और मैया के अंग से लिपट गए। मैया यशोदा कहती है, लाला मैंने तुझे कभू प्यार ना दियो, लाला एक मटकी के खातिर, मिट्टी की मटकी के खातिर मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया। ये बात देवकी को मत बताना। अगर ये बात देवकी को पता चल गई ना तो कहेगी कि बारी बा यशोदा, मैंने कितने विश्वास से अपने लाल को तुम्हारे पास पालने के लिए पहुंचाया था और तूने मेरे छोरा की कदर एक मिट्टी की मटकी के बराबर भी नहीं समझी। एक मिट्टी की मटकी के खातिर मेरे छोरे को ऊखल से बांध दिया। लाला इस बात को मत बताना,
कृष्ण बलराम ने मैया यशोदा के अश्रु पहुंचे, मां ये तूने कैसे सोच लिया कि तूने मुझे कभी प्रेम ना दिया। मां मैं तो तुझको वचन देता हूं कि युग युगांतर तक अगर कहीं कोई मां का नाम आएगा तो सबसे पहले यशोदा का नाम आएगा। यशम ददाती थी यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा है। जीवन में जो यश ला दे वो यशोदा है। मैया तू बड़ी भोरी है, तू चिंता मत करे, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया खम्भे से सर लगा करके रोती रही। कृष्ण बलराम जैसे ही रथ में बैठे, किशोरी जी आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगे श्री जी आप भी। किशोरी जी कहती हैं कन्हैया मैं तुम्हारे जीवन की राधा हूं, राधा तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे जीवन की राधा हूं, तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनूंगी, तुम्हारी लीलाओं में बाधा नहीं बनने दूंगी। भगवान ने किशोरी जी की ओर प्रणाम किया और रथ को आगे बढ़ा दिया। रथ को आगे बढ़ा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि रथ पहुंचा जैसे ही मथुरा, कृष्ण बलराम आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों को देखा तो